गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो हमारा 2019 में हुआ था। रीजनिंग का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा सैनिक स्कूल का पेपर है उसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो है आपका 15 मार्क्स का रीजनिंग का पेपर होता है। और ये पार्ट 2 में आपका रीजनिंग इंक्लूड करी है इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज monkey is monkey is coded as X D J M N L, then tiger will be coded as। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन्होंने मंकी जो है उसको किस तरीके से कोड करा है। अगर हमें ये चीज पता चल गई तो सेम वे हमारा टाइगर भी वैसे ही कोड होगा। सबसे पहले इसमें हमें नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं या इवन लेटर्स हैं। तो इवन लेटर्स को हम किस में डिवाइड करेंगे, 6 को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 3। तो 3 के बाद हम एक पार्टीशन की लाइन लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इन्होंने कोड कर रखा है। M is related to X, O is related to J, then K is related to M, E is M। जरूरी नहीं है कि जो आपका पैटर्न है वो इस तरीके से ही फॉलो करेगा। इट कुड बी लाइक दिस, ऐसे भी पोस्ट में भी फॉलो हो सकता है कि फर्स्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो लास्ट के साथ, सेकंड का कॉम्बिनेशन सेकंड लास्ट के साथ। तो देखते हैं, शायद इनने कुछ ऐसा लगाया हो। अगर मैं देखूं M जो है, M में अगर मैं 1 माइनस करूं तो मेरा L बनता है। O में अगेन मैं -1 करूं देन M बनता है। N में मैं -1 करूं तो मेरा M, K में -1 करूं J, E में -1 D, Y में -1 X। सो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, -1 -1 -1 -1 एंड -1, ठीक है। और किस तरीके से इन्होंने अप्रोच ली है, N में -1 L, O में -1 N, देन आपका N में -1 M, K में -1 J, E में -1 D एंड Y में -1 X। सेम हमने पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। अगेन नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमें ओड दिए हुए हैं तो दैट मीन मिड वाला हमने आपस में अलग कर लेना है। तो अब मेरा जो G है, G में मैं -1 करूंगी तो मेरा क्या बनेगा, दैट इज F, -1 -1 -1 देन सेम अप्रोच, T में -1 S, I में -1 H, E में -1 D, देन R में -1 Q। So Q D F H S, this is our first question, so our first question will be right option। next question पे चलते हैं। again mad is related to JXA as run is related to what। अगेन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेरा मैड है उन्होंने JXA को किस तरीके से कोड करा हुआ है। इन द सेम वे हमारा जो है रन, 3 लेटर्स दिए हुए हैं इन्होंने, तो इन्होंने क्या फॉलो करा हुआ है, जो मेरा M है दैट इज ऑन 13th पोजीशन, A1 D मेरा 4 पर है, ठीक है। J जो है मेरा 10 पे है, X मेरा 24 पे है, A जो है मेरा 1 पर है। तो अगर मैं देखूं 13 में से -3 करूंगी तो मेरा 10 आ रहा है। 1 में से अगेन -3 यानी कि बैक चल रहा है। A से पहले क्या आता है हमारा Z, देन Y, देन X। 3 लेटर्स का ही है तो X हमारा आ जाएगा यहाँ पर। देन D में मैं -3 करूंगी तो मेरा A आएगा। इन द सेम वे R जो मेरा होता है 18 पोजीशन पे, प्लेस वैल्यू
ऑफ लेटर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। U मेरा 21 पे, N जो है मेरा 14 पे। अब इसमें -3 एंड -3, 18 में 3 गए 15, 15 पे जो मेरा आता है दैट इज O, 21 माइनस 3 18, 18 पे मेरा आता है R। अब मेरे को देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां OR है, दैट इज वन ऑप्शन। तो मुझे पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा करेक्ट आंसर देने विद एक्यूरेसी। नेक्स्ट हमारा आता है एनालॉजी का, ये हमारा क्वेश्चन है और इट इज अ वर्ल्ड बेस्ड एनालॉजी। किलोमीटर, हमें ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर का डिस्टेंस से क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हमारा पाउंडल का होगा। किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये हमारी यूनिट है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पाउंडल है उसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज फोर्स। अब जो हमारे एनालॉजी का पार्ट होता है ना, इसको करने के लिए सबसे पहली चीज हमारी जीए, जनरल अवेयरनेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपका साइंस से रिलेटेड भी। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने एक तरह से साइंस का रिलेशन पूछा कि किलोमीटर अगर डिस्टेंस यूनिट है तो पाउंडल किसकी है। तो एनालॉजी का चैप्टर करने के लिए एनालॉजी आपको आनी अच्छे से बहुत जरूरी है, इसके क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। For that you must have a strong command on GA portion. अब हम इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। जो हमारी डेंसिटी है वो हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है इसकी जो हमारी एक्सीलरेशन होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी की होती है। अब आज आपके इसी क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चंस और अलग क्लियर हो गए हैं। मोमेंटम की जो हमारी होती है दैट इज मास एंड वेलोसिटी। सो विद दिस क्वेश्चन हमारे 3 नए क्वेश्चन और एक्स्ट्रा प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हमारा न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है एनालॉजी का। 20 को इन्होंने 11 से रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो हमारा हमने ये बताना है जो हमारा 102 है वो किससे होगा। सिंपल, हमें ये पता होना चाहिए कि 20 का 11 से क्या रिलेशन है और वही रिलेशन हमारा 102 का होगा। अगर मैं 20 को डिवाइड बाय 2 करूं विच इज 10, अब इन्होंने हमें 11 दिया हुआ है तो दैट मीन्स इन्होंने +1 कर रखा है। अब हम ट्राई करते हैं यही पैटर्न नेक्स्ट पे फॉलो करने की। 102 को 2 से मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा आता है 51, 51 में +1 करूंगी दैट इज 52। क्या मेरा 52 किसी ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 13 is related to 25. In the same way 48 is related to what? Again ये हमारा न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है एनालॉजी का। अब हमने यहाँ पर ये पता लगाना है कि 13 को इन्होंने 25 से किस तरीके से रिलेट करा हुआ है। अगर मैं 13 को सिंपल 13 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और -1, 13 2 जा 26, 26 -1 25 आता है मेरा, ठीक है। इन द सेम वे 48 पे भी हम यही लगा के देखते हैं। 48 इंटू 2 -1, 48 इंटू 2 मेरा क्या होता है 96, 96 -1 95। क्या मेरा कोई से ऑप्शन में 95 दिया हुआ है? यस, ए ऑप्शन में मेरा 95 दिया हुआ है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट हमारा आता है टिप इज टू बैटर एज फ्यूजल इज टू व्हाट। अब ये हमारा अगेन जो है एनालॉजी का वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो बिफोर दैट सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा टिप है उसका मीनिंग क्या होता है। जो हमारा टिप का मीनिंग होगा बैटर से रिलेट होगा, वही चीज हमारी आगे फ्यूजल से होगी।
सबसे पहले इसके एक बारी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेकंड इज ऑफ हायर इंटेंसिटी देन द फर्स्ट। जो हमारी सेकंड चीज है, बैटल है, दिस इज ऑफ हायर इंटेंसिटी देन द फर्स्ट। कैसे? टिफ मीन्स होता है इट इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन फ्रेंड्स। अ स्लाइट आर्ग्यूमेंट, एक छोटा सा आपसे किसी से भी बहस हो जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टिफ। टिफ का मतलब होता है एक स्लाइट आर्ग्यूमेंट बिटवीन फ्रेंड्स। बैटल जो होता है, इट इज, ये एक तरह से हमारी क्या होती है, अ फाइट बिटवीन पीपल, अ फाइट बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो ये यहाँ पर तो हमने बात कर दी लड़ाई की, और यहाँ पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि सेकंड जो है हमारा हायर इंटेंसिटी का देन फर्स्ट। जो सेकंड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली फर्स्ट के। तो अब हम देखते हैं कि फ्यूजल का क्या मीनिंग है। जो हमारा फ्यूजल है, दैट इज यूज्ड मनी और फूड। आपको जितने भी पैसे या आपको जितना भी फूड चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज को यूज कर रहे हो, ठीक है, एज पर योर नेसेसिटी। सो स्प्रिंट मीन्स दैट, सबसे पहले हम इनको ऑप्शंस में एक वन बाय वन करते हैं। स्प्रिंट का जो हमारा मतलब होता है, टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन। आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप दौड़ रहे हो, बट तेजी से दौड़ रहे हो, ठीक है, एज फास्ट एज यू कैन। वैग का मतलब होता है योर, दैट इज नॉट क्लियर, ठीक है जी। और हम ये भी कह सकते हैं वैग का इनडेफिनेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मिजरली। मिजरली मीन्स कंजूस, विच इज योर रिलेटेड टू मनी। हमने यहाँ पर यही बात करी थी कि जो हमारी मनी और फूड है, हम उतना खर्च कर रहे हैं जितना की जरूरत है। तो यहाँ पर तो मिजरली का क्या मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पर तो हम खर्च कर रहे हैं, बट मिजरली मीन्स कंजूस, हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं। सो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाइटल मीन्स, वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट। वाइटल का जो मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट। तो आप देखो कि इस क्वेश्चन में आपको कितनी वर्ड मीनिंग पता चल गई है। सो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें मिल रही है। टिफ, बैटल, फ्यूगल, आपको एक तरह से इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स भी हो रहे हैं। स्प्रिंट, वैग्यू, मेजरली, वाइटल। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है, ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है, दैट इज डायरेक्शन चैप्टर का ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर उसके बाद हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। देखो, ये मैंने इस तरीके से बनाया, ये मेरा नॉर्थ, दिस इज माय साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब उन्होंने क्या कहा है कि ए जो है 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। बी हम यहाँ प्लेस करते हैं। ये साउथ वेस्ट हमारा कौन सा है, ये वाला पोर्शन जो है हमारा साउथ वेस्ट हो गया, बीच का पोर्शन, ठीक है। ये साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो अब हमें इन्होंने क्या बताया, जो हमारा ए जो है वो 40 मीटर है साउथ वेस्ट ऑफ बी। दिस इज ए और ये हमें 40 मीटर गिवन है। सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी। अब साउथ ईस्ट हमारा ये है, तो बी का जो है, सी जो है 40 मीटर साउथ ईस्ट में है। तो यहां से हमारा साउथ ईस्ट बन गया, दिस इज ऑल्सो 40 मीटर, इट इज गिवन। देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए। ए की कौन सी डायरेक्शन में सी है, ये हमारा सी हो गया। दैट मीन्स आपने ये डायरेक्शन बतानी है कि सी जो है हमारा कौन सी डायरेक्शन में है ए के। सो आप जैसे कि क्लियरली देख सकते हैं, जो सी जो है हमारा ईस्ट वाली साइड है। सो आवर ऑप्शन विल बी ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
जो कि इनसे अलग है, AEZM। ए हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होता है, ई मेरा 5 पोजीशन पे होता है एज पर प्लेस वैल्यूज, ठीक है। जेड जो होता है मेरा 26 पोजीशन पे होता है, एन जो है मेरा 14 पोजीशन पे होता है, ठीक है। 1 5, इसको अगर मैं सिंगल डिजिट बनाऊं, 2 + 6 8, 4 + 1 5, 1 मेरा odd digit, 5 मेरा odd digit, then again this is also my odd digit, तो Z is a correct answer, answer will be C, थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा है जो कि हमारा इवन नंबर है, बाकी सारे जितने भी हैं हमारे ओड नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इफ इंग्लैंड इज रिटन एज 1 2 3 4 5 2 6 एंड फ्रांस इज रिटन एज दिस, हाउ इज ग्रीस कोडेड। अब ये हमारा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन्होंने इंग्लैंड को किसी ना किसी वे में कोड कर रखा है, इन द सेम वे न्यूमेरिक में फ्रांस को भी इन्होंने न्यूमेरिक वे में। तो इन्होंने पूछा कि ग्रीस का क्या होगा। अब मुझे इतना क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, जो जी है थर्ड पोजीशन पे है और जी यहाँ पर 3 पे प्लेस कर रहा है, तो अगर मैं जी को यहाँ पर 3 लिखूं, आर जो है मेरा सेकंड पे है, इधर मेरा जो आर है 8, तो नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा 8। क्लियरली क्या कर रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जस्ट यहाँ से कॉपी करा और जो ग्रीस वाला है उस पर ये पेस्ट करे, तो इसमें क्या कौन सा लॉजिक लग रहा है आपका, कॉपी पेस्ट। अब मैं 38 देखूंगी, मुझे ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जो मेरा 38 वाला ऑप्शन है वो ओनली 1 ए ऑप्शन इज, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें 38 यूज हुआ हुआ है, तो मुझे बाकी का क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मेरा आता है, विच वर्ड can't be formed by using the letters of the intelligence। इस इंटेलिजेंस वर्ड को देखते हुए हमने ये बताना है, जो ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है इसमें से नहीं बन सकता। देखो, सबसे पहले है टीलेज, टी भी गिवन है, आई भी है, देन डबल एल इज ऑल्सो गिवन, ए यहाँ पर हमारा कहीं भी नहीं है, सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी टीलेज, बिकॉज ए इज नॉट मेंशन्ड इन योर गिवन वर्ड दैट इज इंटेलिजेंस। और यही चीज हमें उन्होंने बोली थी कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता इंटेलिजेंस से। अब हम क्रॉस चेक करते हैं। इनसाइट, इनसाइट में देखो आई एन यहीं पर दिख रहा है, देन सी भी है, देन अगेन आई, देन टी, देन ई, इनसाइट भी हमारा है। जेंटल, जी ई एन यहीं पर दिख रहा है, टी एल ई, जेंटल भी है हमारा। नेग्लेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एन ई जी, ये आ गया मेरा एन ई जी, ये तीनों लेटर्स भी हैं, एल भी है, ई भी है, देन सी भी है, ठीक है, एंड देन टी भी है। तो नेग्लेक्ट, ये तीनों तो बन सकते हैं, लेकिन एक टीलेज है वो नहीं बन सकता, बिकॉज ए इज नॉट गिवन इन दिस लेटर, दैट्स व्हाई ये वर्ड हमारा फॉर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, बहुत ही सिंपल है, जो जो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस तरीके से करना है। देखो, प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस की जगह मुझे डिवाइड लिखना है, डिवाइड मीन्स माइनस, डिवाइड की जगह मुझे माइनस, एंड देन माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो मैं माइनस की जगह मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, तो मैंने मल्टीप्लाई की जगह प्लस। रेस्ट मेरे को डिजिट्स एज इट इज लिखने हैं, 8 2 3 6 और ये 12। अब इस चीज को हमें सोल्व किस से करना है, आपने एक चीज सुनी होगी, दैट इज बोर्डमास। बोर्डमास की हेल्प से आपने इसको सोल्व करना है। बोर्डमास का मतलब क्या होता है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction। और जो आपकी फॉलो होगी सीक्वेंस वो भी इसी तरीके से होगी। अब हमारे पास इस इक्वेशन में ना तो ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है।
तो हम आ जाएंगे डी पे। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। हाँ जी, डिवीजन हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम डिवीजन, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। रेस्ट इक्वेशन में एज इट इज -3 इंटू 2 प्लस 8। अब उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है बोर्ड मास में, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई को सोल्व, 3 2 जा 6, रेस्ट इक्वेशन एज इट इज। देन मेरा एडिशन, यहाँ 8 प्लस 2, ये हमारा प्लस का ही होता है। 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द फिगर, फॉर्म द आंसर सेट दैट वुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब जो ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस जगह पर क्या आएगा। सबसे पहले मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। ये ए है, ये ए फिगर है, ये मेरी बी फिगर है, ये मेरी सी फिगर है, और ये जो है मेरी डी फिगर है। ठीक है, इसको मैं 1 2 3 और 4, ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए। दीज आर द ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस गिवन टू अस, आंसर वाले ऑप्शंस। इन चारों में से कौन सा एक आंसर होगा। अब आप ध्यान से क्वेश्चन पे आ जाओ। जो ये फिगर है क्वेश्चन वाली, ट्राइंगल दिया हुआ इन्होंने ए पार्ट में, नेक्स्ट में इन्होंने इस ट्राइंगल में क्या एड ऑन कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी। अब सी में इन्होंने क्या दिया है, एक हमें रेक्टेंगल दे दिया है, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो अब जो हमारी नेक्स्ट फिगर है वो भी क्या बनेगी, यहाँ पर इन्होंने एक चेंज करा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐड कर दी, तो वही चेंज इन्होंने यहाँ पर करा होगा। रेक्टेंगल बना दिया एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइंस नेक्स्ट जो आएगा इसमें ऐड। अब हमने इस तरीके का ऑप्शन देखना है कि नीचे कौन सा है। ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें फिगर ही चेंज आ गई। ठीक है, देन ये वाला अलग, ये भी क्रॉस और ये भी अलग, एक यही है जो मेरे को दिख रहा है। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस जो हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा पैटर्न बता देती हूँ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का। उसमें क्या है कि आपके जो है पार्ट 2, 2 पार्ट्स में आपका सैनिक स्कूल का पेपर होता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का। पार्ट 1 में आपका मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश आता है, और पार्ट 2 में आपका इंटेलिजेंस आता है, दैट इज रीजनिंग। तो जो हमारा पार्ट 2 होता है उसमें टोटल हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि जो आपका रीजनिंग का पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो 25 होते हैं। पार्ट 1 में 12 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के पार्ट में मैं 13 क्वेश्चंस, जो रेस्ट 13 क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करूंगी। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन मींस a cube painted blue on all the faces is cut into 125 cubes of equal size। एक क्यूब है, उसको पेंट करा गया है ब्लू कलर का, ब्लू कलर पेंटेड है सारे फेसेस पर, और उसको हमने किस में कट करा हुआ है, 125 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, 125 क्यूब्स में उसको कट करके इक्वल साइज में उसको बांटा गया है। देन हाउ मैनी cubes are not painted on any face। ये हमने बताना है कि कितने क्यूब्स जो हैं पेंटेड नहीं है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, नंबर ऑफ क्यूब्स जो हमें इक्वल साइज के दिए हुए हैं दैट इज 125। अब हमने ये निकालना है कि जो हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स जो हैं इन अ रो, हमारे एक रो में कितने क्यूब्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 125 का क्यूब रूट निकालेंगे। 125 का मैं क्यूब रूट निकालूंगी तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, दिस इज द क्यूब रूट। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5, विच इज दिस। अब उन्होंने हमें कहा है कि हमने वो निकालना है, हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड। हमने वो चीज निकालनी है कि जो नहीं पेंट हुए हैं। जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ क्यूब्स दैट आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, जो किसी भी फेस पे पेंटेड नहीं है, तो उसका होता है
दैट इज n-2 का क्यूब। यहाँ पर हमारा n क्या है, नंबर ऑफ क्यूब जो हमने निकाले हैं, दैट इज 5। 5 माइनस 2 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब। 5 माइनस 2 हमारा 3 होता है और 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, 27। ये आपका क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइंस में हो गया, क्योंकि हमारी अप्रोच कॉम्पिटिटिव की है, तो हमने कॉम्पिटिटिव का पैटर्न फॉलो करना है। यही क्वेश्चन एक पूरे पेज का क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्यूब्स बना के दिखाए जाएंगे, उसको फिर कलर्ड करा जाएगा, उसको फिर नॉन कलर्ड जो इन्होंने पूछे हैं उस तरीके से अलग से। तो बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 2 लाइन में ये चीजें जो लिखी है ना, ये आपको समझाने के लिए सिंपल। मुझे क्वेश्चन आ गया 125 क्यूब्स दिए में इक्वल साइज में काटना है, यहाँ पर मुझे पता चल गया। उन्होंने कहा कि नोट पेंटेड, जैसी नोट पेंटेड मैंने देखा तो मुझे इतना पता है कि क्यूब्स आर नोट पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का क्यूब। मैं डायरेक्ट ये अप्लाई करूंगी और आंसर यहाँ पर। अब इन्होंने हमें इक्वल साइज के 125 दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ क्यूब्स इन अ रो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जितने भी हमें क्यूब्स दिए हुए हैं उसका मैं क्यूब रूट निकाल लूंगी। वहां से मेरा 5 निकाल के देखते ही मुझे पता चल जाएगा 5 माइनस 2 का क्यूब दैट इज 3, और 3 का क्यूब हमारा क्या होता है, 27। सीधा सिर्फ 2 लाइन में मैं आंसर, क्योंकि हमने शॉर्ट ट्रिक फॉलो करनी है पेपर को क्लियर करने के लिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू क्रैक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 1 अक्टूबर इज संडे देन 1 नवंबर विल बी, हमारा 1 अक्टूबर जो है वो संडे है, तो हमारा 1 नवंबर को क्या दिन होगा। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, हमें 1 अक्टूबर का डे इन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया है, तो दैट मीन्स जो हमारे बचे हुए दिन हैं अक्टूबर के वो 30 रह गए हैं। उनके हमें नहीं पता कि किस दिन को कौन सा डे आ रहा है। देन नेक्स्ट उन्होंने कहा देन 1 नवंबर को क्या होगा, तो उसमें हम क्या होगा, जो 1 नवंबर है उसको हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल बन जाएगा 31। वही चीज मैंने यहाँ करी, 1 नवंबर का एक डे ले लिया, 30 डेज मैंने अक्टूबर के लिए, 1 डे मैंने नवंबर का लिया, देन इनको मैंने टोटल करा, टोटल करके मेरे 31 बन गए। अब इसको हमने क्या करना है, अब मुझे पता है कि जो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो मैंने उसको उससे डिवाइड कर देना, 31 को, टोटल नंबर ऑफ डेज को नंबर ऑफ डेज इन अ वीक से डिवाइड करना है। वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में करा। देन अब इस केस में हम करेंगे क्या, 31 मुझे पता है कि 7 से फुली नहीं जाता, ठीक है, मैं 7 4 जा 28, तो हमने क्या करना है, ना तो हमने 4 लेना है, सिर्फ हमने यहाँ पर रिमाइंडर लेना है, ओनली रिमाइंडर। हम सिर्फ रिमाइंडर को देखेंगे, और मुझे पता है कि 31 में से मैं 28 डिडक्ट करूंगी तो 11 में से 8 गया 3, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब हमें जो इन्होंने संडे दिया हुआ है, इस संडे में मैं क्या करूंगी, 3 डेज जोड़ दूंगी। इस संडे में जब मैं 3 डेज जोड़ूंगी तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, वेडनेसडे। देखो फॉर एग्जाम्पल, मंडे, संडे के बाद हमारा मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। अगेन ये सारा इतना लिखा सो दैट कि आपको मैं समझा सकूं स्टेप वाइज कैसे है। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, अगेन इसको देख लिया मैंने कि 1 अक्टूबर को मुझे बताया, रेस्ट डेज मुझे पता 30 होते हैं, देन 1 नवंबर का एक डे मैं लूंगी, दोनों को टोटल करूंगी, मेरे 31, उसको डिवाइड बाय 7, और जो मेरा रिमाइंडर है मैं उसको लुकअप करूंगी, मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। सिंपल, वो 3 डेज मैं इस संडे में ऐड कर दूंगी और वो मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। इसको करने की हमारी अप्रोच होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल देखते हैं या तो हम, या फिर हम वर्टिकल। वर्टिकल हमारा होता है ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल होता है हमारी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि हमारा जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है या वर्टिकल हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं 0 15 48 3 24 क्वेश्चन मार्क 8 35, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, मैं हॉरिजॉन्टल ट्राई करूंगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगर मैं देखूं तो जो 3 8
I can write this 3 as a 2 का square minus 1. This 8 I can write 3 का square minus 1. 15 I can write 4 का square minus 1. This I can write 5 का square minus 1. 35 I can write 6 का square minus 1. तो मेरा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? दैट मीन्स जो ये 0 बन रहा है 1 का square minus 1 दैट इज 0. क्या फॉलो हो रहा है? 1 का square minus 1, 2 का square minus 1, 3 का square minus 1 दैट इज 8. 9 minus 1 हमारा 8 होता है. 15 हमारा 4 का square minus 1 यानी कि 16 minus 1 हमारा 15 बन रहा है. 24 वो हमारा कैसे बन रहा है? 5 का square minus 1 एंड सो ऑन. देन ये मेरा क्या हो रहा है? 48 7 का square minus 1. देन नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा इसके लिए? 8 का square minus 1 which is 64. 64 minus 1 63. अब हम ये देखते हैं कि क्या मेरा ये ठीक है. तो हमारा जो ऑप्शन जो आ रहा है दैट इज 63. बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारा आता है विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड. ये हमारा रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है और इसको करने के लिए हमारा जो मेथड यूज होता है वो ये है कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अब टोटल मुझे पता चल गए मेरे लेटर्स कितने? 20. इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करूंगी? 4 का पेयर बनेगा या 5 का? अगर 4 के पेयर जो मेरे बनेंगे वो 5 बनेंगे. अगर मैं 5 का पेयर बनाऊंगी तो मेरे 4 बनेंगे. अब मैं सपोज मैं अब लेती हूँ 4 के पेयर्स. फिर 4 के पेयर्स मैं बनाती हूँ. 1 2 3 4 पार्टीशन कर लिया. 1 2 3 4 सो दैट कि मुझे पैटर्न इजीली समझ में आ जाए. इसको मैं इसीलिए 4 के पेयर्स में बना रही हूँ. 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4. अब आप ध्यान से देखो AC और AC हमारा इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है. ठीक है, ये हमारे पूरे कॉमन चल रहे हैं. इस वेट कीजिए. 4 अगेन 4 अगेन मेरा 4 अगेन मेरा 4 और ये 4. अब ध्यान से देखो जो मेरा 4 चल ये वाला और ये वाला जो है मेरा बिल्कुल एक जैसा है क्योंकि यहाँ पर भी AC है, यहाँ भी AC है, यहाँ भी AC है. फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ एक जैसा है. तो थर्ड पोजीशन पे इन्होंने A लिखा है तो मैं भी यहाँ A लिख देती हूँ. और फोर्थ पोजीशन पे C है तो मैं C डाल देती हूँ. अगेन यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे AC, फर्स्ट पे A, सेकंड पे C, थर्ड पे A, देन फोर्थ पे हमारा C. तो मुझे यहाँ से पता चल गया AC पैटर्न फॉलो हुआ है. AC. अब इन दोनों का आपस में रिलेशन है सेकंड और फोर्थ का. यहाँ पर मुझे AB कॉमन मिल रहा है तो थर्ड प्लेस पे मैं A रख के देखूंगी और फोर्थ पे B दिया तो मैं B रख के देखूंगी. तो अब मुझे वो ऑप्शन देखना है. अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ सेकंड और फोर्थ में क्या फॉलो हो रहा है? AB. अब जो मेरा आंसर है A, देन मेरा C, देन मेरा B, देन अगेन मेरा C. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? AACBC दैट इज B ऑप्शन. तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया B. नेक्स्ट मेरा आता है फाइंड द वर्ड विच कांट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड.
तो अब हमने ये देखना है कि जो ये रिपब्लिकन है इससे हमारा कौन सा, ये जो 4 ऑप्शंस दिए में कौन सा वर्ड इसकी हेल्प से नहीं बन सकता। सबसे पहले देखते हैं क्लिप। सी भी है, एल भी है, आई भी है, पी भी है, तो क्लिप तो हमारा बन रहा है प्योर, पी यू आर ई, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। अब वो इन्होंने पूछा विच कांट बी मेड, यानी कि कौन सा नहीं बन रहा। एंकल का देखते हैं, ए है, एन है, मेरा के कहीं भी नहीं है, के इज नो वेयर, सो के वर्ड मेरा नहीं बनेगा, विच इज सी आंसर, सिंपल। अगर मैं देखूं बैन, बी ए एन ई, बैन भी मेरा बन रहा है, एंकल नहीं बन रहा बिकॉज के इज प्रेजेंट इन दिस वर्ड विच इज नॉट गिवन इन रिपब्लिकन। नेक्स्ट आता है फाइंड द वर्ड विच कांट बी मेड, अगेन स्ट्रिंग से कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है। सबसे पहले मैं देखती हूँ जनरेट, क्या वो मेरा बन रहा है। देखो जी ई, देन मेरा एन, देन ई, देन आर, देन ए, देन टी, देन एक और ई। बट यहाँ तो मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ई दिए हुए हैं, ओनली 2 ईज आर प्रेजेंट इन एस्ट्रेंज, बट इन जनरेट 3 ईज, 1 2 3। यहाँ पर देखो नेक्स्ट चेक करते, क्रॉस चेक करते हैं, 2 ई बन रहे हैं, देखो ये भी बन जाएगा हमारा, 2 ई बन रहे हैं, ये भी बन जाएगा। देन हमारा सिंगल ई है, ये वाला भी ग्रेट भी इससे बन जाएगा। तो जनरेट है वो नहीं बनेगा बिकॉज 3 ईज आर प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट हमारा आता है फाइंड द वर्ड विच कांट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर से हमारे कौन सा वर्ड, ये जो वर्ड्स दिए हुए कौन सा नहीं बनेगा। फर्स्ट लेते हैं एडमिट, ए डी एम आई एंड टी, देखो एडमिट भी बन रहा है, नेक्स्ट एन, देन मेरा ई कहीं भी नहीं है, सो दिस नेस्ट कांट बी मेड बिकॉज नेक्स्ट में हमारा ई प्रेजेंट है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर में ई कहीं भी नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है फाइंड द वर्ड विच कांट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड सोशलाइजेशन। अगेन सेम क्वेश्चन है कि सोशलाइजेशन से हमारा कौन से ये वर्ड नहीं बन रहे हैं। पहला हमारा आता है स्काउट, एस सी ओ, देन मुझे यू कहीं भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देन क्लास अगर मैं देखूं तो बन रहा है सी एल ए, एक ये एस, एक ये एस, तो बाकी सब मेरे बन रहे हैं और हमने यही देखना था कि कौन सा नहीं बन रहा। सो यू इज नॉट गिवन इन अ सोशलाइजेशन, दैट्स वाई जो हमारा स्काउट वर्ड है वो नहीं बन रहा है। नेक्स्ट आता है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से कोड करा हुआ है। एल, एल के बाद देखो एम है, ओ के बाद पी है, एन के बाद ओ है, तो क्या फॉलो हो रहा है, +1 +1 +1 +1 +1 +1। सो हमारा लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, एल के बाद एम, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ, डी के बाद ई, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ। हमें यहाँ पर लॉजिक समझ में आ गया, +1 इन द सेम वे जो हमारा दिल्ली का है वो भी हमारा यही लॉजिक फॉलो होगा, +1 ई, ई में मैं +1 करूंगी एफ। अब मेरा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट पार्ट में समझाया था, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रैकिंग एग्जाम। तो मेरे पास कौन सा रह गया, ई एफ, ई एफ। अब मुझे अगर थर्ड वर्ड पता चल गया तो वही मेरा आंसर आ जाएगा। एल के बाद मेरा क्या आता है, एम, सिंपल। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। मुझे क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से आपने अपने पेपर में अप्रोच रखनी है। नेक्स्ट मेरा आता है, ये मेरा एनालॉजी का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल बेस्ड। पीएनएस इज ऑडिड एज ओओटी एंड बीबीएच किससे। देखो अगर मैं पी को ओ से देखूं -1, एन को ओ के साथ देखूं +1, आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अगेन एस के साथ टी +1,
अब यही मैंने फॉलो करना है DBH के साथ। D में मैं -1 करती हूँ तो मेरा C आएगा, B में मैं +1 करूंगी तो मेरा C आएगा। मुझे सिर्फ ये ऑप्शन देखना कौन सा है, दैट इज C। यही मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट मेरा आता है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। हमने सीरीज में नेक्स्ट नंबर बताना है। MNO इकट्ठे दे दिए तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ पेयरिंग दे रखी होगी और वो दिख भी रही है। ये देखो MNO इकट्ठा, ABC इकट्ठा, PQR इकट्ठा, MNO PQR इकट्ठा, देन ABC के बाद DEF की इन्होंने पेयरिंग इकट्ठी दी है, तीन तीन की इन्होंने पेयरिंग बना के। तो नेक्स्ट मेरा क्या होगा, STU। नेक्स्ट जो आएगा वो U आएगा। अब U तो U वाले मेरे दो ऑप्शन है, वन इज दिस अनदर इज दिस, देन मेरा ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ABC के बाद जो मेरा नेक्स्ट आएगा DEF के बाद कौन सा लेटर मेरा आएगा, G। तो UG इज माय करेक्ट आंसर, D। कुछ भी नहीं, 3-3 की मैंने पेयरिंग बनाई और 3-3 की पेयरिंग को मैंने देख लिया कि किस तरीके से इन्होंने फॉलो करा हुआ है। जैसे कि MNO के बाद PQR है, PQR की पेयरिंग, PQR के बाद STU, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा U आ जाएगा। देन ABC के साथ हमारी पेयरिंग DEF के बाद नेक्स्ट लेटर मेरा कौन सा आता है, G। दिस इज व्हाट आई डिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फाइंड द नेक्स्ट अल्फाबेट्स इन द सीरीज। हमने नेक्स्ट अल्फाबेट्स देखने सीरीज में कौन से होंगे, AZCXEF। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो A और Z जो हैं, दीज आर द ऑपोजिट लेटर्स। ये हमारे ऑपोजिट लेटर्स हैं। CX अगेन दीज ऑपोजिट लेटर, EV अगेन ऑपोजिट लेटर। तो नेक्स्ट भी हमारा जो पेयर होगा ना वो फॉर श्योर ऑपोजिट लेटर्स का होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑपोजिट लेटर्स का पेयर कौन सा है, HT। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑपोजिट लेटर्स लर्न होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैं एक मेथड आपको और बताऊंगी अभी। अगर मैं ऑपोजिट लेटर्स देखूं, HT मेरा ऑपोजिट नहीं होता क्योंकि H के ऑपोजिट S होता है। अगेन H के ऑपोजिट HU दिया हुआ है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट लेटर्स नहीं है। GS ये भी ऑपोजिट नहीं है क्योंकि G के साथ T का कॉम्बिनेशन आता है विच इज D। तो यही मेरा एक ऑपोजिट लेटर का है। सीधा मैं ऑप्शंस पे गई, मैंने पहचाना कि ये मेरे ऑपोजिट लेटर्स हैं, तो मुझे वो देखना कौन से पेयर में ऑपोजिट लेटर है, तो GT। अब इसका सेकेंड मेथड देखो, A मेरा फर्स्ट पोजीशन पे होता है। अब मैं प्लेस वैल्यू के हेल्प से करूंगी, 1 3, ये मेरा 5, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, नेक्स्ट मेरा कौन सा आएगा, 7। 7 पे मेरा होता है G लेटर, ठीक है। अब G वाले मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, C और D, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि G के ऑपोजिट कौन सा होता है, T, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑपोजिट ही फॉलो करा हुआ था, तो सीधा G। दोनों मेथड्स बोथ द वेज आर करेक्ट। ऑप्शंस प्लेस वाइटल रोल, एज आई सेड कि लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि ऑप्शंस का कितना बड़ा रोल है। अगेन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमने क्या बताना है कि हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी सीरीज में। YX 2 लेटर्स, UTS 3 लेटर्स, 1 2 3 4 4 लेटर्स, तो नेक्स्ट हमारे क्या होगा, आंसर जो होगा वो 5 लेटर्स का होगा। सो दीज ऑलमोस्ट आर 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हम ये चीज तो नहीं रखेंगे। अब हम देखेंगे XYSTU इकट्ठे ले रखे हैं बट रिवर्स में, LMNO। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेटर है अगर हमें वो पता चल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, X जो होता है मेरा वो 24 पोजीशन पे होता है और जो U है मेरा वो 21। 24 में से 21 गए 3। अब सिर्फ लास्ट लेटर्स देखेंगे, S जो होता है मेरा 19 पोजीशन पे होता है और जो O जो होता है वो मेरा 15 पोजीशन पे। इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना हो गया, 4। नेक्स्ट मेरा होता है L जो है मेरा 12 पोजीशन पे होता है
ठीक है। अब मुझे ये पता चल रहा है कि 19 में से मैंने 4 माइनस करे तो मेरा 15 आ रहा है, 24 में से 3 माइनस करा तो 21 आ रहा है। 3 4 यानी कि जो नेक्स्ट होगा हमारा वो 5 का होगा। यहाँ पर 3 चल रहा है, फिर 4 चल रहा है डिफरेंस, देन नेक्स्ट डिफरेंस 5 का। 12 में से मैं 5 माइनस करूंगी तो 7 पे मुझे अच्छे से याद है कि मेरा जी होता है। अब मैंने देखना है जी से कौन सा मेरा स्टार्ट है। एफ, ये मेरा एक्स से स्टार्ट है, कैंसर। ये मेरा आई से स्टार्ट है, कैंसर। ये मेरा एच से स्टार्ट है, अगेन ये भी मेरा ऑप्शन एलिमिनेट। देन डायरेक्टली मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं सोल्व करा और मेरा आंसर भी निकल गया। आई होप आपको ये 13 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड इफ स्टिल यू हैव अ डाउट रिलेटेड टू दीज 13 क्वेश्चन देन यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन में, आप लिख सकते हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2019 का पेपर करके मजा आया होगा, विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड विद करेक्ट अप्रोच। आपको यू हैव एंजॉयड। थैंक्स, कीप वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।